नमस्कार, मेरा नाम अक्षत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो हम बातें करने जा रहे हैं, वो राहुल गांधी को लेकर बात कर रहे हैं। आज बात राहुल गांधी पे होगी और चर्चा क्यों हो रही है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ आप लोगों के साथ ये चर्चा, उसके पीछे मुख्य कारण है कि आज एक तस्वीर आती है उनके जन्मदिन को लेकर और बनारस से वो तस्वीर आती है जिसमें कि राहुल गांधी को परशुराम के अवतार में, भगवान परशुराम के अवतार में दिखाया गया है, जिसमें कि एक हाथ में फरसा है और उनके एक हाथ में संविधान है। और उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो उस पर दूध अर्पण कर रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं। खैर, करना भी चाहिए, ये उनका अपना निजी मामला है, तो इसमें कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए किसी को। लेकिन एक सवाल तो उठता है और ये हर भारतीय और हर हिंदू के मन में उठना चाहिए। आप खुद सोच कर देखिए कि आप किस जाति से हैं। आप हिंदू में जिस भी जाति से हों, क्या आपकी जाति म्युनिसिपालिटी तय करता है कि आप किस जाति से हैं या किस जाति में होंगे, या फिर ये आपका वंश तय करता है या आप किस जाति में पैदा लिए हैं वो तय करता है कि आप किस जाति के हैं हिंदू धर्म में। जैसे कि मेरा नाम अक्षत चौहान है, मेरे पीछे चौहान टाइटल लगा है और मेरा जो गोत्र है वो अग्निकुल है। जो मेरा कुल मेरा अग्नि है, गोत्र मेरा वत्स है और मैं क्षत्रिय चौहान हूँ। तो मुझे ये मेरे पिताजी से मिला। मेरे पिताजी से किसको मिला, किससे मिला? तो मेरे पिताजी को मेरे दादाजी से मिला और मेरे दादाजी को उनके पिताजी से मिला, मतलब मेरे परदादाजी से मिला। मतलब ऐसे करके आता जा रहा है, ना कि मेरा कुल और गोत्र मेरी माँ की तरफ से मुझे मिला। पुरुष प्रधान समाज में हम लोग रहते हैं और हमारा सनातन धर्म भी पितृत्मक है। हमारा जो कुल और गोत्र तय होता है वो हमारे पिताजी से, हमारे मतलब दादा परदादा पिताजी से मिलता है बच्चों को, ना कि उनके माताजी की तरफ से। खैर, तो आप खुद तय कीजिए, आप खुद सोच कर देखिए कि आप किस कुल और गोत्र में पैदा लिए हैं, वो आपको किससे मिला है। ये तो कोई कोर्ट तय नहीं करेगा, कोई नगर पालिका तय नहीं करेगी, कोई म्यूनसिपालिटी तय नहीं करेगा, कोई आकर यूं तो नहीं कह देगा उठ के कि भैया मैं इस गोत्र का हूँ, मैं इस कुल का हूँ। मान लीजिए मैं चौहान हूँ, क्षत्रिय हूँ, और मैं कल को कहूँगा कि नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, ये तो नहीं हो जाएगा। या कल को मैं कहूँगा कि मैं दलित हूँ, SC ST हूँ, ये भी नहीं हो सकता है। मेरी जाति मेरे पिताजी से मुझे मिली है। अब राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी की जो दादी थी वो ब्राह्मण कुल से थी। चलिए, ये मानना भी चाहिए और ये तय भी है, क्योंकि उनके जो पिता थे वो श्रीमान जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि ब्राह्मण थे। तो उनसे उनका कुल और गोत्र इंदिरा गांधी जी को मिला। उसके बाद इंदिरा गांधी जी की शादी होती है फिरोज गांधी से। फिरोज गांधी के पिताजी का नाम जहांगीर फरदून था, जो कि पारसी थे, और वो पेशे से इंजीनियर थे, मरीन इंजीनियर। उसके बाद उनके पुत्र हुए राजीव गांधी, और राजीव गांधी के पुत्र हुए श्रीमान राहुल गांधी। श्रीमान राहुल गांधी जी की माता का नाम सोनिया गांधी है, जो कि मूलतः इटली की रहने वाली हैं और वो क्रिश्चियन समाज से आती हैं। अब अगर ये बोलते हैं कि नहीं मेरी दादी ब्राह्मण थी तो मैं भी ब्राह्मण हुआ, तो भैया फिर तो आपकी माताजी क्रिश्चियन है तो आप तो क्रिश्चियन हुए। इनके पिताजी थे राजीव गांधी, अगर देखा जाए तो राजीव गांधी भी फारसी हुए, क्योंकि उनके पिताजी फिरोज गांधी थे। फिरोज गांधी के पुत्र हुए राजीव गांधी, राजीव गांधी के पुत्र हुए राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जो खुद को ब्राह्मण कहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता वो किस तरीके से ब्राह्मण है। फिर तो इनको ये साबित करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि आखिर वो ब्राह्मण कैसे हैं।
क्योंकि हमारे समाज में जो कुल और गोत्र चला आ रहा है वो चला आ रहा है कि हमारे पिताजी का जो कुल गोत्र होगा वो मुझे मिलेगा, उसी से मैं बनूंगा। या फिर माताजी से भी लूंगा तो फिर राहुल गांधी की माताजी तो सोनिया गांधी हुई। तो एक जगह बोलते हैं कि नहीं मेरी दादी ब्राह्मण थी तो इसलिए मैं ब्राह्मण हूं। ठीक है भैया, आपकी दादी ब्राह्मण थी तो आप ब्राह्मण हैं। आपकी माताजी फिर क्रिश्चियन है तो आप क्रिश्चियन क्यों नहीं हुए? सवाल तो उठता है। अब इस सवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी तरह तरह की बातें करती है, उसके प्रवक्ता तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर हमारे समाज में ये तय कौन करेगा कि मैं किस जाति और किस गोत्र से हूं। आप खुद सोचकर देखिए। और आप हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में, इस न्यूज चैनल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आखिर जातियां भारत में कैसे तय होती है, माँ के द्वारा ली जाती है या पिताजी के द्वारा मिलता है। मैंने जहाँ तक किताबों को पढ़ा है, किताबों का अध्ययन किया है, ग्रंथों का मैंने, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा हूँ, लेकिन मैं जितनी किताबें पढ़ा हूँ उन किताबों उन ग्रंथों के आधार पर मैं यही जानता हूँ कि हमारी जाति तय होती है, हमारा कुल और गोत्र का तय होता है वो हमारे पिताजी के आधार पर तय होता है, न कि माताजी के आधार पर। अगर ये माताजी के आधार पर लेंगे कि इनके दादी ब्राह्मण थी तो फिर तो इनको आना होगा अपनी माताजी पर, सोनिया गांधी के ऊपर में। सोनिया गांधी बोलता क्रिश्चियन है तो फिर तो इनको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। तो ये तय राहुल गांधी को करना चाहिए। और जिस तरीके से बताते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, तो फिर तो इनको, ये तो सोचने वाली बात है। एक बात यहाँ पे और निकल कर सामने आती है। आपको याद होगा कि एक बार राहुल गांधी गए थे गुजरात, और गुजरात में जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम, जब वहाँ पूजा करने गए थे तो वहाँ दो तरह की डायरी चलती है, एक में गैर हिंदू और एक में जो हिंदू है वो साइन करते हैं। वहाँ पे भरना पड़ता है कि मैं किस जाति से हूँ, कहाँ हूँ, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, नहीं आया हूँ, वगैरह वगैरह। तो उस समय एक खबर आई कि राहुल गांधी जी ने जो गैर हिंदू वाला डायरी है, जिसमें गैर हिंदू जाते हैं वो साइन करते हैं, उसमें इन्होंने साइन किया था और पूजा किया था। उसके बाद ये खबरें आई, जैसे खबरें आई तो कांग्रेस वाले बोलने लगे कि नहीं राहुल गांधी ने नहीं साइन किया है, ये किसी और ने उनके बिहाफ पे साइन कर दिया है। खैर, लेकिन ये तो तय करना पड़ेगा समाज को कि आखिर राहुल गांधी ब्राह्मण हैं या फिर किस जाति से आते हैं। अब मेरे इस बात पे हो सकता है कि कुछ कांग्रेसियों को बुरा लग जाए, तो भैया इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं जो सवाल उठा रहा हूँ ये हर भारतीय के मन में चल रहा है। अब राहुल गांधी को चाहिए कि वो आकर इसकी व्याख्या करें और बताएं कि आखिर वो किस आधार पर ब्राह्मण है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्राह्मण नहीं है, लेकिन मेरे अंदर में जो जिज्ञासा है, मैं सवाल कर रहा हूँ। और सवाल पूछना भारतीय लोकतंत्र में ये हर इंसान, हर आदमी का अधिकार है। जिस तरीके से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं, मैं भी राहुल गांधी से सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ। और मेरा ये, और हिंदुओं में ये है कि वो डिफाइन करते रहते हैं कि किस आधार पर तय किया जाए। बहुत सारे बदलाव हुए हैं हिंदुओं में, बहुत सारा बदलाव हुआ है। हो सकता है राहुल गांधी कुछ नया लेकर आएँ और बताएं कि भैया इस आधार पर ये तय होता है, जातियाँ तय होती हैं, गोत्र तय होता है। तो वो आधार इनको बताना चाहिए जनता को भी। एक बार लोकसभा में इनसे इनकी जाति पूछ ली गई थी तो ये बिफर गए थे। अभी पिछले साल की बात है, लोकसभा में एक लोकसभा चल रहा था, उसमें एक एमपी उठे बीजेपी की तरफ से, उन्होंने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली। इस पर कांग्रेसी बिफर गए कि भाई कोई राहुल गांधी की जाति कैसे पूछ सकता है। पूछने का तो हक हक बनता है। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, तो आपसे तो सवाल बनता है और आपको बताना भी पड़ेगा, क्योंकि हम जनता, हम आपको वोट देते हैं, तो आपको हमारे सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। सोच कर देखिएगा मैंने क्या कुछ गलत कहा या सही कहा है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो में चैनल में आकर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को कमेंट कीजिए, अपनी राय रखिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यही शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये हमारा हौसला बढ़ाता है और हम
फिर तय करेंगे, इससे अच्छा वीडियो फिर और बनाकर लाएं आपके लिए। तो जनता की बात, मुद्दों की बात, इस पर यही चर्चा होती है, सार्थक चर्चा होती है, राष्ट्रवादी चैनल है। तो अगले वीडियो आने तक, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।